प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ हो। सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से इकट्ठे हुए हैं प्रभु की सिताइश करने के लिए, उसकी हमदोसना करने के लिए और उसके नाम की बड़ाई करने के लिए। ये कितना ही अद्भुत समय है और जो है हम स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा का अपने बीच में कि प्रभु की आत्मा यहाँ पे कार्य करने पाए। और उसकी आत्मा जब कार्य करती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। और जैसे कि हम पाते हैं कि वही पतरस जिसने प्रभु यीशु का 3 बार इनकार किया और जब वो प्रभु की आत्मा की सामर्थ से जब परिपूर्ण हो गया तो वही पतरस ने जब प्रचार किया तो कितने लोग उसी दिन प्रभु में आ गए। तो जब प्रभु की आत्मा का काम होता है तो अद्भुत कार्य होते हैं। और प्रभु ने जैसे अपने चेलों से कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और जो है प्रभु ने अपने चेलों से, अपने लोगों से कहा कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक यहाँ पे ठहरे रहना। और हम देखते हैं कि वो पूरे लोग इतने दिनों तक वेट किए उस आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए। और उस समय चेलों के लिए बहुत ही कठिन समय था क्योंकि वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरे 24 घंटे रहते थे, उनके साथ मिनिस्ट्री करते थे, वे चेले भी बहुत डरे हुए थे। और जो है लेकिन उन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञा पे विश्वास किया और वो निरंतर उस आत्मा के लिए, प्रभु की सामर्थ पाने के लिए वो वहां पे ठहरे रहे। और जब प्रभु की आत्मा की सामर्थ से जब वे भर गए तो उन्हीं चेलों के द्वारा पूरे विश्व में एक नया रिवाइवल आने पाया। और उन्हीं चेलों में से एक हम जानते हैं थोमा, जो कि हमारे भारत में भी आया और जो है और उसके द्वारा प्रभु की कितनी महिमा होने पाई। तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे सुंदर समय के लिए और सुंदर संगति के लिए। फिर से हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। और इस सभा को शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर प्रशांत शाह से कि वो आए और प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करने पाए। हालेलुया। ये प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद आपकी महिमा करते प्रभु जी। आज के समय के लिए प्रभु, दिन के लिए प्रभु, सब बातें प्रभु आपको महिमा देते प्रभु। आप हमारे जीवन से बढ़ने पाए, हम घटने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका कब्जा, आपका नियंत्रण हमारे जीवन परिवार घर में पाया जाए प्रभु जी। आपकी कलीसिया पाया जाए प्रभु जी। कलीसिया बढ़ने पाए प्रभु जी आपकी सामर्थ्य में, आपके अनुग्रह में प्रभु जी, आपकी दया में प्रभु जी, ताकि आप कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े काम होने पाए, चिन्ह चमत्कार होने पाए प्रभु जी। बहुत सारी आत्माएं प्रभु आपके नाम से जीते जा सके और आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद। आज के सभा के दिन के धन्यवाद देते प्रभु जी और प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह को मांगते, आपकी उपस्थिति को मांगते प्रभु, आपके चरण को मांगते प्रभु और प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो कुछ भी हो प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु। धन्यवाद। गीतों गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, सब आपकी महिमा के लिए होने पाए। पवित्र आत्मा को कब्जा करिए, आप अनुग्रह करिए परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिलने पाए। जहाँ भी आपके वचन लोग सुनते हैं, जहाँ भी गीतों को प्रभु, आपके गीत को जब लोग सुनते हैं प्रभु जी, एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा प्रभु जी जागृति आपके नाम से प्रभु आने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए। आप बढ़े प्रभु जी और हम घटने पाए। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को मिलने पाए। पूरे सभा को प्रभु आपके नियंत्रण, पवित्र आत्मा के नियंत्रण देते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई करिए। धन्यवाद स्तुति हो प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना, आमीन। अब हम चलेंगे प्रेज एंड वर्शिप में और मैं इनवाइट करूंगी शाह सिस्टर्स लोग को कि वो आके प्रभु की महिमा के लिए और हम लोग को प्रभु के समुद्र के सिंहासन के पास लेके चलेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। उससे पहले हम गीतों की ओर जाएं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगी। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाही दोगे। तो क्या ही मनोहर बात है कि पवित्र आत्मा हम पर है और उसकी
सामर्थ हमारे साथ है। तो आइए क्यों ना हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा और उसकी नाम की स्तुति और प्रशंसा करने पाए। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। Ruwa
प्रेज एंड वर्शिप के लिए। सच में प्रभु ने सबको आशीषित किया और आत्मा का अद्भुत कार्य हमने महसूस किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये बहुत गंभीर समय है कि हम प्रभु के वचन से कुछ सुनेंगे, जो भी प्रभु ने वचन बेटे शमित को दिया है। और इस समय हम शमित का वेलकम करेंगे कि जो कुछ भी प्रभु ने उनके हार्ट पे, उनके दिल में जो भी वचन डाला है वो हम सबसे शेयर करें, और जिस वचन के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए और वचन को हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने वाले बने। और ये वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज जो भी वचन हम सुनते हैं वो हमारे लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम प्रभु के लिए फलवंत होने पाए। तो आई वुड वेलकम शमित फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। Hallelujah. सबको जय मसीह की and I heartily welcome you all on the Wake Up with God channel। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की हम तो सताइश करने के लिए इस पेंटिकोस्ट रविवार के दिन। और सचमुच पेंटिकोस्ट का दिन हम सबों के लिए एक बड़ी आशीष का दिन रहा है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा है और हम जैसे एक गीत गाते हैं, मैंने भेजा एक साथी नया जो रहेगा तेरे साथ हरदम, वो है पवित्र आत्मा। सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर साथी भेजा जिसका नाम पवित्र आत्मा है। और सचमुच पवित्र आत्मा हम सबों के भीतर है। कुछ बातें मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें जानें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। अगर हम वचन में जाएं, नए नियम के वचन में, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा को जो आगमन होता है वो कोई साधारण आगमन नहीं होता, वो हमेशा एक बहुत ही फायरियस तरीके से आती है। और पवित्र आत्मा जब आता है तो सचमुच एक दुगनी सामर्थ्य को लेकर के आता है। जो चीजें, जो बातें, जो शब्द, जो भाषाएं हम नहीं बोल पा रहे थे, उस समय जब पवित्र आत्मा आया तो उसने हम सबों को वो बातें प्राप्त, उस बातों को सुना दिया। हालेलुया। आगे जाएंगे वचन में, हम जानना चाहेंगे पवित्र आत्मा है क्या। आज मैं आपसे पूछता हूँ पवित्र आत्मा है क्या। लोग पवित्र आत्मा को एक आग समझते हैं, एक डर समझते हैं, कबूतर के समान समझते हैं, कोई सिंबल है पवित्र आत्मा का, या कुछ लोग समझते हैं बिजली के समान गरजते हुए आता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट ट्रूली अ होली स्पिरिट इज। अगर हम देखें तो हम बोलते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा रूप है, इसलिए वह तीसरा नहीं है क्योंकि उसकी तीसरी वैल्यू है, पर वह इसलिए तीसरा है क्योंकि वो हमें वचन में सबसे आखिरी में हमारे सामने रिवील हुआ। अगर हम देखें व्हाट ट्रूली होली स्पिरिट इज, पवित्र आत्मा एक शख्स है। वो भले आत्मा, वो भले आग, वो भले पक्षी के रूप में दर्शाया जाता हो, पर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक साक्षात रूप है। क्योंकि बाइबल में अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, उत्पत्ति में लिखा है और आदि में परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराती थी। वो क्या था? परमेश्वर की क्या थी? आत्मा वो मंडराती थी। जब कुछ भी नहीं था, जब बेजान और बेडोल धरती थी, तो परमेश्वर की आत्मा
वहां पर मंडराती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो आत्मा है वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। अगर आप सोचो कि अरे आग दिख गई तो पवित्र आत्मा है, कोई भी कबूतर दिख गया हम आ गए उसको, कई लोग होते हैं, कई ऐसे हमारे अजीज भाई हैं जिन्होंने मुझसे पूछा भैया हमने कबूतर को पाल लिया क्योंकि पवित्र आत्मा है, हमको लगा हमारे घर में पवित्र आत्मा आएगा। ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा can often symbolize with those things, but Holy Spirit is not a fire or a spirit or a ghost or a dove, but Holy Spirit is a person. वो पर्सन क्यों है? वो पर्सन इसलिए है क्योंकि वो आपसे बातचीत करता है। I don't think इंसान किसी पक्षी की आवाज सुन पाएगा या उसका अनुवाद कर पाएगा। कोई भी इंसान किसी जानवर, किसी पक्षी की आवाज नहीं सुन सकता। आप आग से बात नहीं कर सकते। वो बात अलग थी जब मूसा ने बात करी थी, उस समय परमेश्वर स्वयं आग के समान वहां उपस्थित हुआ था, आग के रूप से वो उससे बात कर रहा था। पर पवित्र आत्मा, जब आप पवित्र आत्मा को पाते हो, जब आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में जाते हो, तो आप पवित्र आत्मा से ऐसी ऐसी बातें कर सकते हो, आप पवित्र आत्मा से अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो। होली स्पिरिट नेवर जज यू। पवित्र आत्मा कभी आपको जज नहीं करता, वरन आपको जज होने के समय के लिए तैयार। ये बहुत बड़ा सवाल है। कई बार होता है हम बड़े, कितने बड़े प्रचारक हो, कितने बड़े वर्शिपर हो, कितने बड़े आराधक हो, भविष्यवक्ता हो, कई बार होता है हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। वो तब होता है जब हम उसको पूर्णतः समर्पित नहीं रहते। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा समय आता है, even though you are a great miracle working person, even though you are a very well being person, but there will come a time when you are not fully prepared to be in front of the Holy Spirit. जब आप तैयार नहीं रहते हो, जब आप चाह कर भी उसको महसूस नहीं कर पाते हो, वो भी वहां उपस्थित रहता है, वो भी चाहता है कि तू मुझे महसूस कर, बट पता क्या, आपकी कुछ बातों को लेकर के, आपकी कुछ परेशानियों को लेकर के, आपके रेडी ना होने के कारण से आप उसको महसूस नहीं कर पाते, और उस समय वो भी बहुत दुखी होता है। Always remember one thing, you have one person beside you every single time. Every single breath you take, you can feel the presence of the Spirit. It's only happen when you will fully give yourself to the Holy Spirit. ये तभी संभव है जब आप अपने आप को पूर्णतः पवित्र आत्मा को सौंप दो। You know, worship हम लोग करवाते हैं, जब करते हैं, worship is called the gateway between us and the Lord through the Holy Spirit. वर्शिप जो होती है, आराधना जो होती है, वो परमेश्वर हमारे बीच में एक गेटवे खोलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो दूसरों तक आशीषों को पहुंचाता है। Remember that whenever you are worshiping full of Holy Spirit. जब भी आप आराधना करो, be filled yourself with the Holy Spirit, with the presence of the Holy Ghost. Because जब आप वर्शिप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में करते हो, तब आपकी आराधना से मैंने ऐसी वर्शिप्स देखी हैं, लोग गाते हैं और सामने देखते हैं तो शैतान निकल के भाग रहा है, रोगी चंगे हो जा रहे हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं, अंधे देखने लग रहे हैं। This is called a true worship. ब्रदर सूरज परमानी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था, आजकल हम देखते हैं कि हम कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। We don't see how the Spirit is doing. We see how we are doing. और जब आप ये देखते हो कि आप कैसा कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा कहां से आएगा? आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी अन्य भाषा में बोलो, पवित्र आत्मा नहीं आएगा जब आप अपने आप को देख रहे हो, अरे मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, मेरे बाल सही है कि नहीं सही है, कौन मुझे देख रहा है। कई बार होता है, पता, जब आप वर्शिप में केवल अपना जो एम है वो पवित्र आत्मा को रखते हो, then he will come running towards you. वो दौड़ता हुआ आपके पास आता है, and he says, I am coming with the presence of the Lord and Jesus himself. वो फिर कहता है, दौड़ता हुआ आता है, कहता है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास अपने साथ परमेश्वर और यीशु मसीह की उपस्थिति को लाके। And when this presence of Trinity falls,
chains start breaking. और जब त्रिएकता की उपस्थिति होती है तब बंधन टूटने लगता है। याद रखिएगा अजीजों, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि होली स्पिरिट क्या है। होली स्पिरिट बहुत प्रीशियस है। बाइबल कहती है एक समय आएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। Whenever I think about that time, I started crying. मैं रोना शुरू कर देता हूँ जब ये समय के बारे में सुनता हूँ। Imagine your life without Holy Spirit. बोलते हैं ना, ये चलती फिरती लाश के सब वैसा जीवन हो जाएगा, रूखा जीवन हो जाएगा जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। कोई नहीं रहेगा हमसे बात करने के लिए, कोई नहीं रहेगा हमें सांत्वना देने के लिए, कोई नहीं रहेगा हमारी देखभाल करने के लिए। कई बार होता है ऐसी, तो आपने अगर कभी नोटिस किया, पर मैंने किया है, कई बार होता है कोई आपका केयर नहीं करता, पर आपको लगता है जैसे कोई आके मेरे बगल बैठा है, कोई मेरे सर पे हाथ फैला रहा है। वो पवित्र आत्मा है जो आपको एक माँ से बढ़कर प्यार देता है, जो यीशु का प्यार है वो पवित्र आत्मा आपको देता है। Imagine your life without Holy Spirit. You will be a walking dead. I personally can say to me, मैं भी एक जीवित लाश बनकर रह जाऊंगा अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ना हो तो। मेरी हर एक श्वास पवित्र आत्मा है, मेरा हर एक जीवन पवित्र आत्मा, मेरा हर एक दिन पवित्र आत्मा है। Remember, people of God, Holy Spirit is always there as a person. He is none other than a person himself who is dwelling with you every single microsecond. हर एक माइक्रोसेकंड में पवित्र आत्मा आपके साथ वास करता है, डुएल करता है, चलते फिरते गाते बोलते नाचते। बाइबल कहती है दाऊद वीणा उठाता था, और जब वो वीणा उठा के बजाता था और जब वो आराधना करता था तो स्वर्ग झुककर उतर आता था। साथ ही स्वर्ग झुककर उतर आता था। हाउ? और अगर हम उसी दाऊद के बारे में जाने तो वो दाऊद सबसे बेसुरा भी था। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम बेसुरा व्यक्ति गा रहा है और स्वर्ग झुक के उतर आए। हाउ? It's just because of the Holy Spirit. Because जब हम कुछ भी करते हैं, we sing through our voice, it will be a huge disaster. But if you will sing with the voice of Holy Spirit, with the presence of Holy Spirit, it will be a miracle working time. Hallelujah. Because you should remember always, when Holy Spirit is there for you, when Holy Spirit as a person is still beside you, when Holy Spirit has been inside you since you were born, since Jesus was ascended to heaven, Holy Spirit is there for us. Even though we didn't remember or we didn't recognize, but He is still there. He is there. Even though you believe or not, but He is there for you. So always remember, whenever you start any work, whatever you do in your life, before doing anything, before starting anything, कुछ भी कार्य करने या शुरू करने से पहले हमेशा पवित्र आत्मा की उपस्थिति जरूर मांगिएगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी तब सब कुछ अपने आप आएगा। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक घर में आती है तो उस घर में किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होती। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक जीवन में आती है तो मरा हुआ जीवन भी हरा भरा और लाइफ से फुलफिल्ड हो जाता है। So always remember to ask the presence of the Holy Spirit, because without Holy Spirit आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वो समय आने वाला है अजीजों, बहुत बुरा समय आने वाला है जब पवित्र आत्मा तो उठाया जाएगा, साथ में वचन भी हमसे छीन लिया जाएगा। आज भी कई जगहों पर वचन बैन हो गया है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, कई जगहों पर कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बाइबल अगर आप लेंगे तो आपको फांसी हो जाएगी। हाउ फ्री वी आर। हम कहते हैं भारत में सताव है, नहीं है भैया, उस लेवल का ही नहीं है। इमेजिन करो, आज हम कम से कम अपनी बाइबल अपने घर में बैठ के वर्शिप तो कर सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं। उन देशों में सोचो जो कितने लोग हैं जो बाइबल लेके
गए वहां पे, घूमने गए थे। क्रिश्चियंस ऐसे लोग हैं, कितने क्रिश्चियंस उन देशों में गए, वहां पे उनकी गवर्नमेंट ने उनको मार डाला जस्ट बिकॉज दे वर कैरिंग अ बाइबल। कितने ऐसे लोग हैं जिनको जिंदा जला दिया गया क्योंकि उनके फोन में बाइबल का ऐप था। सोचिए हाउ फ्री वी आर, हाउ फ्री वी आर, लिटरली हाउ फ्री वी आर। बट तब भी हम पवित्र आत्मा, हम तब भी यीशु मसीह, हम तब भी पिता से बात नहीं कर पाते। हमारे पास आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करने का टाइम है, हमारे पास आजकल दोस्तों के साथ तफरी मारने का, घूमने का टाइम है, पर हमारे पास पवित्र आत्मा से बात करने का समय नहीं है। अगर मैं पूछूं आप दशवांश देते हो कि नहीं, आप बोलोगे हाँ मैं हर प्रथम संडे के, हर महीने के पहली तारीख को मैं जाता हूँ चर्च में, जो कमाई उसका दशवांश देता हूँ। पर अजीजों, दशवांश केवल पैसों का नहीं होता, दशवांश समय का भी होता है। अगर आप मुझसे बोलो कि आप कितना समय परमेश्वर को देते हो, मैं बोलता हूँ मैं पैसों के साथ साथ अपना समय का भी दशवांश उसको देता हूँ। भले रात भर जागना पड़े पर उसको दशवांश देता हूँ। अगर आप चाहते हो टू बी ब्लेस्ड कंप्लीटली, इफ यू वांट टू बी बी अ मिरेकल वर्किंग पर्सन, पवित्र आत्मा को दशवांश देना शुरू करो। उस जीवन का दशवांश, उस समय का दशवांश दो। कितनी जगहों पर लोग रोते तड़पते वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करने के लिए, उसका वचन प्रचार करने के लिए। बट यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सब कुछ होते हुए भी वी डोंट हैव टाइम फॉर द स्पिरिट। हमारे पास सब कुछ है तब भी हम चिंताओं में पड़े रहते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है, पर तब भी हम भूल जाते हैं, और तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, बल्कि उसके साथ आजकल लोग पता वो लगाते हैं, बेट लगाते हैं कि प्रभु आप मेरे को ये दे दो, मैं डेली उपवास करूंगा, आप मेरे को ये दिला दो, मैं देखो मैं सुबह शाम के 3-3 4-4 टाइम प्रार्थना करूंगा। आजकल लोग ऐसी शर्त परमेश्वर से लगाते हैं। दिस इज रियली बैड, दिस इज रियली बैड। आजकल हमारा जीवन, स्पेशली यूथ का जीवन, केवल एक दिखावे का जीवन हो गया है। We say to everyone that we abide and dwell with the presence of the Spirit. हम दूसरों से कहते जरूर हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, पर असल में आप स्वयं जानते हैं आप कितना समय परमेश्वर के साथ हैं। आप स्वयं जानते हैं कितना पल आप परमेश्वर से बातें करते हो। आप स्वयं जानते हैं कि कितना समय you are talking with that person, Holy Spirit, who is sitting beside of you. आपको कई बार सोचिएगा, अगर आप विश्वास करते हो कि होली स्पिरिट हमारे साथ है, हम पर निगाहें डाले हुए हैं, तो जरा सोचिएगा आप फोन जो देखते हो, होली स्पिरिट वो भी देख रहा है। आप चैटिंग जो करते हो, होली स्पिरिट वो भी देख रहा है। आप जो कुछ करते हो, होली स्पिरिट वो सब देख रहा है। क्या अभी भी आप उससे नजर मिलाने के योग्य हो? इज इट एनी हाउ पॉसिबल कि जस्ट इमेजिन परमेश्वर आपकी चैटिंग देख रहा हो, आपके फोन आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्या देख रहे हो, वो परमेश्वर देख रहा हो, उसके ऊपर क्या बीतेगी? ये जस्ट इमेजिन आप अपने फोन में कुछ देख रहे हो और आपके पेरेंट्स वहां पे हो। बहुत सी इनएप्रोप्रिएट चीजें फोन में आजकल आती हैं और आपके पेरेंट्स ने वो देख ली या सुन ली, आप कितना शर्मिंदगी महसूस करते हो उनके सामने। कोई और भी देख ले पब्लिकली। So imagine the Father who is continuously seeing on you, He is watching your every activity. वो आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा है। Remember people of God, पेंटिकॉस्ट का दिन आ चुका था, आ चुका है, और यदि आप और वो पवित्र आत्मा आपके साथ है, but you don't have time for the Holy Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। You have the time to play, you have the time to do your job, you have the time to watch TV, you have the time to watch
phone, you have the time to dance, you have a time to sing, but you have not a single minute to be in the presence of the Lord Almighty, which is inside of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा बड़ा शर्मिंदगा महसूस करता है जब ऐसी चीजें देखता है। He feel really sad about you. He personally feel really sad about you. और पवित्र आत्मा कई बार हमारे बगल खड़ा होता है। पवित्र आत्मा को आप हल्के में मत लीजिए। He may be represented as a dove, as a fire, as a ghost, but he's not one of them. He is a person who cares for you, who loves you. Imagine करिए आप सुरक्षित चैन से जो सो रहे हो ना, वो इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर निगरानी करे हुए है। उसके दूत आपके घर की, आपके परिवार की हिफाजत करे हुए हैं। वरना कितने लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती, कितने लोग हैं जिनको रात का भोजन नहीं मिलता, कितने लोग हैं जिनको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है उनके पास। आज हम बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। कई एक पास्टर्स की आप टेस्टिमनी सुनिएगा, उनका जीवन कैसा रहा, खाने के लिए नहीं था, कैसे उन्होंने अपने लाइफ स्पान किया है कंप्लीट। एंड में जब उन्होंने परमेश्वर की खोजी हुए, जब परमेश्वर के पीछे चले, तो उनके पास सब कुछ था। टुडे आई एम गोइंग टू एंड माय वर्ड्स विद दिस थिंग। याद रखिए, पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा को हल्के में मत लीजिए, वो बहुत आयत का परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा यदि आपके साथ है, उस पर भरोसा रखिए, तो आपके सारे कार्य को वो पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रबाबोशी खाथारा लबानमा सेंदर लबाबोशी आंदे रिगड़ा लबानमा सुंदर बाशे अथरला हासुकोथुरलवा। पवित्र आत्मा, Lord, I pray, Lord, may your spirit manifest upon us, Lord Father Abba। प्रभु मैं प्रार्थना करता तेरा पवित्र आत्मा का जुम्बिश हमारे ऊपर होने पाए। मैं प्रार्थना करता प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक जन को, परमेश्वर हर एक जन को जो आज के दिन परमेश्वर हमें ऑनलाइन देखता है, प्रभु जी तेरी आत्मा की भरपूरी से वो भर जाने पाए और तेरी हुजूरी में वो बैठने पाए परमेश्वर, और तेरी आत्मा उनके जीवन से हर एक कष्ट और रोगों को दूर करने पाए परमेश्वर। वो तेरे साथ संगति करने पाए, उनके शरीर में परमेश्वर तेरे नाम की ज्वाला भड़कने पाए, और परमेश्वर उनका जीवन यीशु के पीछे हो लेने पाए। कहता पवित्र आत्मा तू सबों की अगुवाई कर। हर एक उस शख्स को जो आज हमें ऑनलाइन देख रहा है, हर एक उस शख्स को जो यहाँ उपस्थित है, तेरी आत्मा उन सबों को अपने में हो ले कि चले। हालेलुया। I pray, Lord, you know every heart, you know every mind, you know every single thought। प्रभु आपकी सामर्थ उतरे और हर एक जुबान, हर एक शरीर, हर एक दिमाग पर कब्जा करे, और उस पेंतिकोस्त के दिन के समान तेरा अभिषेक और तेरी आग इन सबों के ऊपर बरसने पाए, और कहता तेरा अभिषेक इन सबको भर दे। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से भरने के लिए धन्यवाद। इस पूरे समय के लिए, आज की पूरी सभा के लिए, इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप बड़े, हम घटते जाए परमेश्वर। प्रभु हर एक जन परमेश्वर जो तेरे वचन के द्वारा आशीष हुआ परमेश्वर, उसको तेरे नाम में ऊंचा उठाते परमेश्वर। हर एक वो शख्स परमेश्वर जो घटी कमी में है परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक घटी कमी दूर करते, हर एक रोगी को परमेश्वर चंगाई देते। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के अति प्रिय नाम में होके पिता तक पहुंचाते, सुन के कबूल करे, और हमने कहा आमीन, आमीन। और अब ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाहत आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल सदा सर्वदा आपकी का है। आमीन। और अब पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ उसके द्वितीय आगमन और युगान युग तक होती रहे।
आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एंड विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड पेंटिकॉस्ट संडे।